गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शीतल ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 3rd से चैप्टर 11 इंग्लिश गुलमोहर से। ठीक है, तो इस चैप्टर 11 का नाम है द ग्रैंडेड एंड द डैंडलियन। तो ये चैप्टर हमें ये शिक्षा देता है कि हमें मुश्किल समय में कैसे डट के खड़ा रहना चाहिए, अपनी परेशानियों को कैसे हमें सामने खड़ा रह के उनको हराना है। ठीक है, तो डैंडलियन हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सिखाता है और जीवन जीना भी सिखाता है। डैंडलियन एक प्रकार का फूल होता है जो येलो कलर का फ्लावर होता है और उसमें वाइट कलर के सीड्स होते हैं। तो ये जो फ्लावर है डैंडलियन, ये हमें बहुत सारी अनोखी शिक्षा दे के जाता है। इस चैप्टर से आप सीखेंगे कि आपको एक अलग तरीके की शिक्षा मिली है इस चैप्टर से, जिसमें हमारे बुरे समय में हमें क्या करना चाहिए, कैसे हिम्मत बांध के और खड़े रहना चाहिए, ये हमें शिक्षा देता है। तो चलिए आज पढ़ते हैं चैप्टर द ग्रैंडेड एंड द डैंडलियन। क्लास 3 से है, चैप्टर 11 है इंग्लिश लिटरेचर गुलमोहर से। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से उनको मेरे हर क्लास की नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाएगी। जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन उनके पास पहुंचेगी, तो उनको जल्दी से पता चल जाएगा कि आज मैंने ये चैप्टर की वीडियो डाली है। और आप इसके द्वारा आपके जो प्रॉब्लम हैं, जो चैप्टर रह चुके हैं या चैप्टर नहीं आ रहे हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे। और किसी भी क्लास से रिलेटेड आपको अगर चैप्टर ढूंढना है, कोई वीडियो ढूंढनी है, तो आप मेरे चैनल शीतल ट्यूशन क्लासेस पे जाके सर्च कर सकते हैं। आपको सभी तरह के, सभी सब्जेक्ट के, सभी क्लासेस के, अधिकतर क्लासेस के मैंने वीडियो अपलोड कर दी हैं। तो चलिए चलते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं अपना, जिसका नाम है द ग्रैंडेड एंड द डैंडलियन। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वाज एन ओल्ड मैन हु लिव्ड अलोन इन अ स्मॉल शैक। एक छोटे से घर में एक बूढ़े व्यक्ति जो थे, बूढ़ा आदमी, वो रहता था, अकेला रहता था। द ओल्ड मैन डिडंट हैव चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन ना तो बूढ़े व्यक्ति के कोई अपने बच्चे थे और ना ही कोई ग्रैंड चिल्ड्रन थे, मतलब पोते पोती भी नहीं थे। ही डिडेंट हैव अ वाइफ नॉर डिड ही हैव फ्रेंड्स। उनकी वाइफ भी नहीं थी और उनके कोई भी फ्रेंड भी नहीं थे। ही लिव्ड ऑल बाय हिमसेल्फ। ये मान लीजिए कि उनके साथ कोई भी नहीं था, वो अकेले ही रहते थे, उनका अपना कोई था ही नहीं, ना उनकी बीवी थी, ना बच्चे थे, ना बच्चों के बच्चे थे और ना ही उनके कोई फ्रेंड्स थे। तो वो अकेले ही रहते थे वहाँ पर। एवरी डे एट डस्क व्हेन द बर्ड्स chirped from tree tops, the sun set and the sky darkened. एवरी डे एट डस्क मीन्स कि शाम का समय जब सूरज ढलने लगता है तो उसको कहते हैं डस्क, और जब मॉर्निंग होती है तो उसको कहते हैं डॉग। ठीक है, तो एवरी डे एट डस्क व्हेन द वर्ड्स चिरपिट फ्रॉम ट्री टॉप्स, जब शाम का समय होता है तो चिड़ियाँ जो हैं चहचहाती हैं, चिरपिट करती हैं, क्या, पेड़ों के ऊपर से। द सनसेट एंड द स्काई डार्कनेट, जब शाम का समय होता है, सूरज छिपने लगता है तो अंधेरा दिखने लगता है, डार्क होने लगता है, डार्कनेस होने लगती है। द ओल्ड मैन वुड सिट आउटसाइड हिज शेक एंड टॉक टू द dandelion that grew in his garden. जब शाम के समय वो ओल्ड मैन अपने घर से बाहर निकलते हैं, छोटे से घर से बाहर निकलते हैं, तो वो अपने गार्डन में बैठते हैं और जो डैंडलियन उनके गार्डन में फ्लावर है उससे वो बैठ के बातें करते हैं। तो शाम के समय जब वो अपने घर से निकल के और
गार्डन में जाते हैं तो जो फ्लावर डैंडलियन की बात हो रही है तो वो डैंडलियन फ्लावर से बात करते हैं। अब आप सोचेंगे कि कैसा अजीब व्यक्ति है कि बताओ फूलों से बात करता है। लेकिन ऐसा होता है कि जब हम अकेले होते हैं ना, हमारे पास कोई भी व्यक्ति नहीं होता। व्यक्ति मतलब ना फ्रेंड हो, ना बच्चे हो, ना बीवी हो, ना भाई बहन हो, कोई नहीं होता। तो हम लोग जो हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पेड़ पौधों से बातें करते हैं, जानवरों से आपने देखा होगा बातें करते हैं। तो ऐसे ही ये जो ओल्ड मैन थे वो क्या करते थे, गार्डन में जाते थे, अपने डैंडेलियन जो उन्होंने जो फूल ग्रो किया था उससे वो बातें करते थे अपने गार्डन में बैठ के। कब? शाम के समय पे। What did he say to the dandelion? एक बार की बात है कि जो डैंडलियन है ना वो उससे ओल्ड मैन जो थे उस डैंडलियन फ्लावर से बातें करते थे और बड़े अच्छी बातें थी, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि वो उससे बात करते थे। आपको बड़ा आनंद आएगा ये स्टोरी सुन के। द ओल्ड मैन यूज टू टेल द डैंडलियन ओल्ड टेल्स, अपनी पुरानी कहानी, अपनी पुरानी स्टोरियाँ उनसे शेयर करते थे, उनसे बात करते थे। सो ओल्ड दैट नो वन कुड रिमेंबर इफ़ दे रियली हैपन। और यह बड़े आश्चर्य की बात होती थी कि वो बहुत ज़्यादा पुरानी बातें जो हर कोई याद भी नहीं रख पाता, वो उन कहानियों को उसके साथ शेयर करते थे, उसे अपनी बातें साझा करते थे। एंड द डैंडलियन वुड लिसन साइलेंटली टू द ओल्ड मैन्स स्टोरीज। और वो जो थे ओल्ड मैन अपनी जो स्टोरी जब सुनाते थे तो वो डैंडलियन बहुत ही एकदम शांति से उनकी सारी स्टोरी को सुनता था और बहुत ही प्यार से वो उस स्टोरी को ओल्ड मैन सुनाते भी थे। वन डे अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वॉकड पास द शेक। अब एक दिन की बात है, वन डे अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वॉकड पास द शेक। अब एक दिन की बात थी, जो उनका छोटा सा घर था उसके पास से कुछ बच्चों का ग्रुप जो था, छोटे बच्चों का ग्रुप वहाँ से वॉक करते हुए जा रहा था। दे हियर द ओल्ड मैन टॉकिंग द टेलिंग हिज स्टोरीज बट दे डिड नॉट सी एनी वन लिसनिंग। द चिल्ड्रन स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द ओल्ड मैन। अब वहाँ से जो बच्चे गुजर रहे थे ना उनके पास से, उन्होंने देखा कि जो ओल्ड मैन है वो एक फ्लावर से बात कर रहा है, एक पौधे से वो बातें कर रहा है, उसको स्टोरी सुना रहा है। अब वो ये चीज़ देखकर बड़े सरप्राइज हो गए कि मतलब कोई भी व्यक्ति अपने पेट से तो बातें कर सकता है, अपने फ्रेंड से बात कर सकता है, किसी ह्यूमन बॉडी से बात कर सकता है, लेकिन किसी को हमने आज तक किसी पौधे से बात करते हुए नहीं देखा। ये देखकर वो सरप्राइज हो गए, वो चौंक गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए। तो ऐसा मतलब उन्होंने इधर उधर देखा कि कोई और तो है नहीं, ये किससे बातें कर रहे हैं। द चिल्ड्रन स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द ओल्ड मैन। और वह बच्चे जो थे वहीं पे रुक गए और खड़े होके वहाँ पर उनको देखने लगे, उस ओल्ड मैन को देखने लगे। What is wrong with this old man? They wondered his who is he telling stories to? वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस ओल्ड मैन, मतलब ये क्या पागल हो गया है क्या? ये कैसा व्यक्ति है जो मतलब किसको सुना रहा है? वो सब पागल समझ रहे हैं उसको कि मतलब कैसा व्यक्ति है। आप लोग भी अगर निकल के कहीं जा रहे हो और आपको अचानक से दिखे कि कोई व्यक्ति पौधे से बात कर रहा है तो आप भी ऐसे ही कहेंगे, व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस ओल्ड मैन? ये कैसा व्यक्ति है जो इससे बात कर रहा है? दे वंडर्ड हु इज ही टेलिंग स्टोरीज टू। और वो उनको स्टोरी सुना रहा है, ये देखकर वो मतलब आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि कैसा व्यक्ति है जो पौधे को स्टोरी सुना रहा है। दे लिसन क्लोजली टू द ओल्ड मैन्स टेल्स। अब वे सभी जो है ना उसके क्लोज गए, ओल्ड मैन के पास जाके वो सुनने लगे। दे डिड नॉट नो इफ द स्टोरीज वेयर ट्रू और नॉट, बट दे फाउंड देम टू वी दे लिसन क्लोजली टू द ओल्ड मैन्स टेल्स। तो जब वो उन्होंने सोचा कि हम जो है इस बूढ़े व्यक्ति के पास जाके इनकी स्टोरी सुने, तो दे डिड नॉट नाउ इफ़ द स्टोरीज वेयर ट्रू और नॉट,
मतलब उनको ये पता ही नहीं था कि ये जो स्टोरी सुना रहे हैं क्या वो सच में हैं भी ऐसी, सही भी हैं या गलत हैं। बट दे फाउंड देम टू बी फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग मीन्स होता है कि कोई भी चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग हो, जो एकदम से कोई भी चीज़ आपको अट्रैक्ट करती हो अपनी तरफ, तो फैसिनेटिंग का मीन्स ये होता है। द चिल्ड्रन रिमेन्ड स्टैंडिंग देयर लिसनिंग to the stories until the sky turned black and the old man went back into his shack। तो तभी क्या होता है, तो उसमें क्या था, द चिल्ड्रन रिमेन्ड स्टैंडिंग देयर लिसनिंग टू द स्टोरी अंटिल द स्काई टर्नेड ब्लैक एंड द ओल्ड मैन वेंट बैक इनटू हिज शेक। वो बच्चे जो हैं वो तब तक वहाँ खड़े होके वो उनकी स्टोरी को सुनते रहे जब तक कि अंधेरा ना हो गया, बिल्कुल अंधेरा एकदम काला हो गया स्काई, तब तक वो सुनते रहे वहाँ खड़े होके। और फिर उसके बाद जब एकदम अंधेरा हो गया, स्काई एकदम ब्लैक हो गया, तो क्या हुआ कि ओल्ड मैन अपना वहाँ से उठे और अपने शेक के अंदर चले गए। द नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन रिटर्न्ड फॉर मोर स्टोरीज। अब सेकेंड डे जो था, नेक्स्ट डे जो था, बच्चों ने फिर आए और उन्होंने मोर स्टोरी, दे रिमेन्ड एट ए डिस्टेंस बट लिसन केयरफुली। नेक्स्ट डे जब बच्चे वो आते हैं दोबारा से, तो वो फिर से और स्टोरी सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि वो जो स्टोरी थी ना उनको बड़ी इंटरेस्टिंग लगी उसकी। तो वे आए और बहुत ध्यान से उन्होंने कुछ डिस्टेंस पर वहाँ खड़े होके उनकी स्टोरियों को सुना, वो बड़ी केयरफुली, ताकि कोई मतलब देख ना ले उनको। दे रिमेन्ड एट ए डिस्टेंस बट लिसनड केयरफुली, मतलब बहुत डिस्टेंस में होके वो सुन रहे थे बहुत केयरफुली, ध्यान से, कि ये आखिर स्टोरी जो सुना रहे हैं वो सच भी है कि झूठ है। लेकिन उनको जो था बहुत आनंद आ रहा था वो स्टोरी सुनने को। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्टिव थी, उनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो आगे पढ़ते हैं हम। After the old man finished telling another old tale, जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति ने, ओल्ड मैन ने, उस अपनी पुरानी कहानी को ख़त्म किया, तभी वहाँ उस ग्रुप में से, उन बच्चों के ग्रुप में से एक बच्ची जो थी, गर्ल जो थी, वो बोली, वन ऑफ द गर्ल्स कॉल्ड आउट ग्रैंड डैड। एक लड़की बोली, ग्रैंड डैड, हु आर यू टेलिंग योर स्टोरी टू? आप किसको स्टोरी सुना रहे हैं? तभी ग्रैंडेड जो थे सुन के सरप्राइज हो गए, उन्होंने बोला, ग्रैंडेड मी, मतलब आप मुझे कह रही हो ग्रैंडेड? द ओल्ड मैन वंडर्ड अप until then he had not noticed the children who stood there listening to his story and so he was surprised। और वह सरप्राइज थे कि ये ओल्ड मैन जो था वो सरप्राइज हो गए कि ये बच्चे कब से मेरी स्टोरी सुन रहे हैं खड़े होके, मुझे पता ही नहीं है। कितनी, मतलब मैं तो सरप्राइज्ड हूँ एकदम से कि ये बच्चे कब से पूरा ग्रुप में खड़े होके मेरी स्टोरी सुन रहा था, मुझे नहीं पता चला। नो आई एम नॉट अ ग्रैंडडैड, नहीं मैं आपका ग्रैंडडैड नहीं हूँ, ऐसा वो बोले। आई एम जस्ट एन ओल्ड मैन, मैं सिर्फ एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं जस्ट एक ओल्ड मैन हूँ। ही सेड आई हैव नो चिल्ड्रन नो ग्रैंड चिल्ड्रन, मेरे कोई भी बच्चे नहीं हैं और ना ही कोई पोते पोती हैं। आई हैव नो नैदर अ वाइफ नॉर फ्रेंड्स, मेरे कोई भी पड़ोसी भी नहीं है, कोई फ्रेंड भी नहीं है और मेरी कोई वाइफ भी नहीं है, तो मैं ग्रैंडेड नहीं हूँ आपका। सो हु आर यू टेलिंग योर स्टोरीज टू? आस्क्ड वन ऑफ द चिल्ड्रन अगेन। अब तभी क्या होता है, तभी उन बच्चों में से एक बच्चे ने पूछा कि जब आपका कोई नहीं है तो आप किसको स्टोरी सुना रहे हैं? हु आर यू टेलिंग योर स्टोरीज टू? आस्क्ड वन ऑफ द चिल्ड्रन अगेन। वहाँ से जो ग्रुप था बच्चों का, उसमें से फिर उन बच्चों में से एक बच्चे ने पूछा कि आप किसको सुना रहे हैं जब आपका कोई नहीं है, ना बच्चे हैं, ना पोते पोती हैं, ना कोई फ्रेंड है, तो आप किसको स्टोरी सुना रहे हैं? तभी वो ग्रैंडेड बोलते हैं, आई टेल देम टू दिस dandelion growing down here right next to me
द ओल्ड मैन रिप्लाइड, और रिप्लाइड किया किसने? ओल्ड मैन ने रिप्लाइड किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? रिप्लाई किया और उन्होंने बोला कि जो ये डैंडलियन का फ्लावर है जो यहाँ पर ग्रो हुआ है, मैं उसको अपनी बातें सुना रहा हूँ, अपनी स्टोरी में उससे साझा कर रहा हूँ, उसको सुना रहा हूँ, जो डैंडलियन का फ्लावर यहाँ पर ग्रो हुआ है। द चिल्ड्रन लुक्ड एंड फॉर the first time noticed the small dandelion growing in the old man's garden. How strange, they thought, telling stories to a flower. How come? तभी बच्चे जो थे वो देखने लगे। उन्होंने फर्स्ट टाइम ये नोटिस किया कि एक छोटा सा डैंडलियन ग्रोइंग किया है, मतलब एक छोटा सा जो पौधा था, फूल था, ग्रोइंग उसने ग्रो किया। तो ओल्ड मैन कहाँ किया? ओल्ड मैन के गार्डन में किया। हाउ स्ट्रेंज, और ये बड़ी मतलब आश्चर्यचकित बात थी, बहुत ज़्यादा सरप्राइज वाली बात थी कि उनके जो गार्डन में जो प्लांट था उसने जो ग्रो किया, दे थॉट, वो सोच में पड़ गए, टेलिंग स्टोरीज टू अ फ्लावर। हाउ कम, ये कैसे हो सकता है कि मतलब एक फ्लावर को वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, ये कैसे पॉसिबिलिटी है? ऐसा वो बच्चे सोच रहे। उन्होंने बच्चों ने देखा कि वहाँ पर कोई भी मतलब पौधा बहुत सारे हैं, एक आध पौधा नहीं है, लेकिन बहुत सारे पौधे हैं, घास है, और उनको एकदम उन्होंने नोटिस भी नहीं किया कि वहाँ पे एक छोटा सा डैंडलियन का फ्लावर भी निकला हुआ है। लेकिन जब उन्होंने बताया ओल्ड मैन ने कि वो गार्डन में अपने बैठ के एक डैंडलियन से बात कर रहे हैं, उनको स्टोरी सुना रहे हैं, तो ये उनको बड़ा अजीब सा लगा, बड़ा स्ट्रेंज लगा एकदम से। तो वो सोच में पड़ गए कि मतलब कैसे हो सकता है कि एक फ्लावर को वो बातें कर सकते हैं, स्टोरी सुना सकते हैं। ही नो हु who to listen, sorry, how to listen, answered the old man, responding to the children's, to the children's। तभी वो बच्चे जो थे, वो ओल्ड मैन जो था उनको रिस्पॉन्स नहीं देता, और वो रिस्पॉन्डिंग करता है, और वो बोलते हैं बच्चे वो कि ये कैसे हो सकता है कि मतलब एक ओल्ड मैन जो है एक पौधे से बातचीत कर रहा है। तो वो जो है बेविल्डर्ड हो गए। बेविल्डर्ड गेज मीन्स होता है कि कंफ्यूज हो गए वो बच्चे कि कैसे पॉसिबिलिटी है कि एक पौधे से बात कर रहे हैं या उसको अपनी स्टोरी सुना रहे हैं। तो वो ओल्ड मैन कहता है नहीं, उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि नहीं, वो मेरी बात सुनता है और मैं उसको जो भी स्टोरी सुनाता हूँ वो चुपचाप मेरी स्टोरीज को सुनता है। द नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन came back to the shake, the old man invited them to sit next to him. They sat down and along with the dandelion listened to the old tales. तभी नेक्स्ट डे क्या होता है कि नेक्स्ट डे बच्चे फिर से वहाँ पर दोबारा से उसके शेख के पास आ जाते हैं। द ओल्ड मैन इन्वाइटेड देम टू सिट नेक्स्ट टू हिम। नेक्स्ट डे जब वो बच्चे उस छोटे से शेक में उनके आते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो ओल्ड मैन जो है उनको इनवाइट करते हैं कि आप आओ और मेरे पास यहाँ पर बैठो। तभी वो बच्चे जाके उनके पास बैठ भी जाते हैं। दे सैट डाउन द अलोंग विद द डैंडलियन लिसन टू द ओल्ड टेल्स, और जाके वो बैठते हैं और वो उस डैंडलियन के साथ साथ वह बच्चे भी उन ओल्ड मैन की जो पुरानी स्टोरीज थी उनको बड़े प्यार से सुनते हैं वहाँ पे बैठ के शांति के साथ। और फिर उसके बाद क्या होता है, तभी एंड सो डे आफ्टर डे, मतलब डे आफ्टर डे, और फिर उसके बाद क्या हुआ, द चिल्ड्रन रिटर्न द लिसन टू ग्रैंड्स स्टोरीज, दैट इज़ व्हाट दे कॉल्ड हिम ग्रैंडेड। और एक ना एक दिन फिर वो बच्चे वहाँ पर दोबारा से आने लगे ग्रैंडेड के पास और उनकी स्टोरीज को सुनने लगे। ठीक है, तो वो ऐसा उस तभी क्या हुआ, दिन प्रतिदिन जब वो बच्चे वहाँ पर आने लगे और अपने जो ग्रैंड डैड थे उनकी स्टोरियों को सुनने लगे बहुत अच्छे से, तो दैट इज़ व्हाट दे कॉल्ड हिम
ग्रैंड डैड। और तभी वो लोग उनको क्या कहते थे, ग्रैंड डैड कहते थे। ग्रैंड डैड मीन्स होता है कि जो हमारे दादाजी होते हैं, हमारे पिताजी के पिताजी, मतलब पापा के पापा, तो उनको हम ग्रैंड डैड कहते हैं, ग्रैंड फादर कहते हैं या ग्रैंड डैड कहते हैं कुछ लोग। तो जो ग्रैंड डैड होते हैं वो बच्चों को स्टोरियाँ सुनाते हैं। तो वो लोग को वो उनकी स्टोरी में ज़रा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और वह बैठ के उनकी स्टोरी बड़े आराम से उस डैंडलियन पौधे के साथ बैठ के शांति से सुनते थे। तभी वो उनको ग्रैंड डैड कहते थे। वन मॉर्निंग विल द चिल्ड्रन वेयर एट स्कूल। अब एक दिन सुबह की बात है। वन मॉर्निंग वेल द चिल्ड्रन वेयर एट स्कूल। एक दिन की सुबह की बात थी कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो ग्रैंड डैड वेंट आउट इन टू हिज यार्ड। और वह जो ग्रैंड डैड थे वो अपने यार्ड में, मतलब अपने आंगन में वापस आते हैं और नोटिस दैट द डैंडलियन हैड चेंज्ड। और वो नोटिस करते हैं, वो देखते हैं कि डैंडलियन जो है वो चेंज हो गया है, मतलब एक अलग तरीके से बदल गया है। इट्स स्मॉल येलो पेटल्स डिसअपेयर्ड एंड इन देयर प्लेस वेयर फर्जी वाइट हेयर्स। अब आप बोलेंगे कि फर्जी क्या होता है। जो उसका फूल था ना, उस फूल की जगह वहाँ पर इस तरह के वाइट कलर के हेयर्स आ गए। तो कवर्ड विद द शॉर्ट एंड सॉफ्ट हेयर्स और समथिंग फ्लफी, मतलब वो उसकी जो पेटल्स थी वो गिर गईं और इस तरह से उसके ऊपर सॉफ्ट और शॉर्ट हेयर्स आ गए जो बहुत ही ज़्यादा फ्लफी थी। ठीक है, उसकी येलो पेटल्स थी वो गिर चुकी थी। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। वो काफ़ी पुराना पौधा हो गया, फूल हो गया था, तो उसके जो पेटल्स थे उसकी जगह पर फजी वाइट हेयर्स आ गए थे। मतलब इस तरह का पौधा और था और उसके येलो पेटल्स थे, उस पेटल्स की जगह से ये इस तरह से तो हल्के हल्के से हेयर्स निकलने शुरू हो गए। और यहाँ पर देखिए इस तरह से पूरा कवर्ड हो गया था, जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से ये पूरे उसके हेयर्स जो थे निकल रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। उन्होंने नोटिस किया कि जो डैंडलियन था पौधा वो बिल्कुल चेंज हो गया है। उसके जो स्मॉल येलो पेटल्स थे वो बिल्कुल गायब हो गए और उसकी जगह पर एक वाइट कलर के हेयर्स आ गए हैं। ठीक है, यू हैव एज्ड said granted to the dandelion, I have aged too। मतलब जब वो जो ग्रैंडेड थे वो डैंडलियन को देखते हैं और कहते हैं कि अरे तुम तो चेंज हो गए हो, मतलब तुम अब बूढ़े हो गए हो। जैसे कि तुम्हारे येलो पेटल्स थे और वो धीरे धीरे वो गिर गए और फिर उसके बाद तुम्हारे जो फजी वाइट हेयर्स थे वो आ गए। तो ऐसे ही जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हम बच्चे से बड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे और बड़े हो जाते हैं। हमारे ब्लैक हेयर से हमारे जो हेयर्स हैं वो वाइट कलर में चेंज हो जाते हैं। तो हमारी एक एज हो जाती है, हम बूढ़े हो जाते हैं। जैसे मैं बूढ़ा हो गया, मेरे एज के अकॉर्डिंग मेरे हेयर्स जो हैं ब्लैक से ब्राउन हुए, फिर वाइट हो गए। ऐसे ही तुम भी बूढ़े हो गए हो। ये हमारा नेचर होता है, हम नेचर के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे ही आप छोटे से प्लांट होते हो तो धीरे धीरे बड़े होते जाते हो, फिर ट्री में बदल जाते हो, फिर उसके बाद वो मुरझाने लगता है और वो बूढ़ा पेड़ होने के बाद क्या होता है, गिर जाता है। ऐसे ही हम लोग क्या होते हैं, जब ह्यूमन बॉडी में ऐसा होता है तो छोटा बेबी जब होता है ना, तो छोटा बेबी धीरे धीरे ग्रो करता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वो जॉब करने लगता है, फिर शादी, बच्चे, फिर उसके बाद वो बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है। और बूढ़ा होने के बाद कुछ एज के बाद वो कुछ एज तक, मतलब कुछ समय तक जीता है। उसकी जो एज हो जाती है, जब वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है तो वो क्या होता है, मर जाता है। ऐसे ही वो पौधे को कह रहे हैं कि तू भी बूढ़ा हो गया है मेरी जैसे, जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और वो उनको बड़ा अजीब सा लगता है उसे देख के, पौधे को, कि ये नेचर है
जैसे जैसे हमने ग्रो किया और हम इस एज में आके पहुंच गए, वैसे ही तुम भी हमारे जैसे बूढ़े हो गए हो। ऐसा वो ग्रैंडडैड जो है डैंडलियन पौधे से बोल रहे हैं। A gust of wind suddenly spread the fuzzy white hairs off. अब अचानक से क्या होता है कि तेज हवा आती है, जिसके कारण वो जो फजी वाइट हेयर्स आए थे ना उस डैंडलियन पर, वो अचानक से उस तेज हवा के झोंके के साथ जो है उड़ जाते हैं। द डैंडलियन एंड स्कैटर्ड इट्स सीड्स इन एवरी डायरेक्शन। अब जो वो उसके हेयर्स थे, उसके साथ वो जो सीड्स थे वो जगह जगह वहाँ पे उस बिखर जाते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में उड़ जाते हैं। ग्रैंड डैड लुक्ड एट द वाइट हेयर्स फ्लाइंग इन द एयर एंड टुक अ बिग डीप ब्रीथ एंड टुक अ बिग डीप ब्रीथ। इसमें क्या होता है कि जब वो उड़ के अलग अलग डायरेक्शन में सीड्स के साथ चले जाते हैं वाइट हेयर्स, तभी ग्रैंडेड लुक्ड एट द वाइट हेयर्स फ्लाइंग इन द एयर एंड टुक अ बिग डीप ब्रीथ। और वो बहुत ज़्यादा गहरी सांस लेते हैं और ग्रैंडेड जो है देखते हैं कि जो वाइट हेयर्स थे वो हवा के साथ इधर उधर चले गए। और बहुत ज़्यादा गहरी सांस लेके वो सोचते हैं कि एक ना एक दिन ऐसे ही सब चले जाते हैं, और जो वो पेड़ था हमारा डैंडलियन पौधा था, फूल था डैंडलियन, तो उसके जो हेयर्स थे वो चले जाते हैं। तो जब वो हवा में उड़ते हैं ना, तो ये मान्यता है कि जब वो आपके पास आए तो वो जो है विश पूरी करते हैं। तो हम उनको हाथ में लेकर और विश मांगते हैं तो वो विश हमेशा पूरी होती है। जो डैंडलियन पौधा है ना, वो हमें ये शिक्षा देता है कि हमें हमारी जितनी भी लाइफ की अच्छे दिन हैं या बुरे दिन हैं, हमें हमेशा हिम्मत बांध के रखनी चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि हमें वो पौधा इतना अच्छा कुछ सिखा के जा रहा है। जीवन में कुछ भी आपका कोई भी पड़ाव है, ऊंच नीच हो, कोई भी परेशानी, कोई तकलीफ हो, तो हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये पौधे से, ये फूल से आप ये शिक्षा लीजिए कि जो बच्चे अपने एग्ज़ाम टाइम में मेहनत तो बहुत करते हैं, बट उनके मार्क्स कम आ जाते हैं, किसी भी कारण से मार्क्स कम आ जाते हैं, तो वो हिम्मत हार जाते हैं। तो उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अरे आप इतने नंबर्स लेकर आए हो, आप और मेहनत करोगे ना, और ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपके और अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये पौधा ही सिखा रहा है कि कभी भी कोई भी दुख तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, कभी भी अपने जो हिम्मत है ना उसको छोड़ो मत, उसको बनाए रखो, ताकि आप जो है ना उस पौधे के जैसे अपने जीवन को जियो। वो हमें एक जीवन को जीना सिखाता है। डैंडलियन पौधा जो है हमारा नेचर्स के द्वारा हमें जीवन को कैसे स्मूथली जीना है वो सिखाता है। तो वो आपने देखा कि वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, येलो पेटल्स आए, फिर धीरे धीरे उसका टाइम जो था चला जा रहा था, और वह क्या हो रहा था, एक उसकी एज होती जा रही थी। तो जब एज हो गई तो उसके ऊपर वाइट हेयर्स आने लगे। तो जब उसके हेयर्स आ गए तो वो क्या हुआ, एक दिन जब हवा चली तो वो वाइट हेयर्स भी सीड्स के साथ अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गए, अलग अलग हवा में जाके बिखर गए जगह पर। तो इससे कभी भी हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। जहाँ भी वो बीज गिरेंगे, जहाँ भी वो सीड्स जाएंगे, वहाँ पर एक नया डैंडलियन ग्रो करेगा। तो हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये पौधा हमें, ये फूल हमें एक जीवन की नई शिक्षा दे रहा है कि हमें अपने आप को कैसे हिम्मत बांध के रखना चाहिए। कभी भी किसी भी चीज़ में निराश नहीं होना है कि भाई हमारे मार्क्स कम आ गए, हम फेल हो गए, हम आगे नहीं कुछ कर सकते, या हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, या हमारे माता पिता हमसे इतने परेशान हैं कि हम पढ़ाई कर तो रहे हैं लेकिन हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, हम उस पोजीशन में नहीं पहुंच पा रहे हैं जिससे कि हमारे पेरेंट्स खुश हों। तो उसमें आप हिम्मत मत हारो, उसमें आप कोशिश करो कि आप जो पढ़ रहे हो उसको और अच्छे से समझने की, ताकि आपका जो मार्क्स है रुक गए हैं
वो भी अच्छे से आ जाए। आप जब ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे, आप हिम्मत हारोगे नहीं। अगर हिम्मत हार गए तब कुछ भी नहीं कर सकते आप। वो जो नंबर आए हैं ना जिससे आपके पेरेंट्स थोड़े से निराश हुए, फिर अगर आपने हिम्मत हार गए ना तो फिर वो नंबर भी नहीं आएंगे। तो इसलिए कभी भी दुख तकलीफ चाहे कुछ भी हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है, तो ये पौधा हमें ये सब चीज़ सिखाता है। द नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन अराइव्ड एट द शेक टू हियर ग्रैंडेड्स stories, they found neither granddad nor the dandelion, and so they never went to back to the shake again. Little did they know that one day, अब क्या हुआ, एक नेक्स्ट डे, एक अगले दिन की बात थी कि बच्चे वहाँ पर जो थे उनके शेक के पास छोटे से, अब जब बच्चे वो नेक्स्ट डे फिर से वहीं उनके शेक में आते हैं तो स्टोरी सुनने के लिए ग्रैंड डैड की, तो वहाँ पर वो देखते हैं कि ना तो ग्रैंड डैड हैं और ना ही डैंडलियन है। अब इसका मतलब ये है कि वो डैंडलियन जो है वो तो है ही नहीं, और जो ग्रैंड डैड थे वो भी नहीं रहे। मतलब ग्रैंड डैड भी चले गए, मर गए, और डैंडलियन भी मर गया, वो भी चला गया। क्यों? क्योंकि इसमें मतलब साफ साफ नहीं बताया है, लेकिन उनका कहने का मतलब यही है कि जब हम ने बर्थ किया है तो हमारी डेथ भी होगी। तो इसका मतलब ये है कि ग्रैंड डैड भी नहीं रहे और डैंडलियन भी नहीं रहा। एंड सो दे नेवर वेंट बैक टू द शेक अगेन। और फिर उसके बाद क्या था, मतलब इस स्टोरी से ये शिक्षा हमें मिल रही है कि जब हमारा जन्म हुआ है तो हमें जाना भी है, हमारी मृत्यु भी होगी, चाहे कुछ समय बाद हो। तो जैसे जैसे एक बच्चा छोटे से बड़ा होता चला जाता है, बड़ा होता है, फिर उसके बाद वो थोड़ा और बड़ा होता है, उसकी एक एज हो जाती है, वो ओल्ड हो जाता है, उसके हेयर्स के कलर चेंज हो जाते हैं, उसके टीथ गिरने लगते हैं, उसमें अनेकों बीमारियां आ जाती हैं। तो इस मीन्स उसकी एक एज होने लगती है, और फिर धीरे धीरे जब एज हो जाती है तो जैसे ग्रैंड डैड चले गए, डैंडलियन चला गया, ऐसे ही हम लोग भी चले जाते हैं। फिर एंड सो दे नेवर वेंट टू बैक टू शेक अगेन। और फिर क्या था कि वो बच्चे जो है उस शेक में फिर दोबारा से वापस नहीं आए। लिटिल डिड दे नो दैट वन डे dozens of new dandelions would blossom from the seeds that the wind scattered। और उन बच्चों को ये नहीं पता था कि जो डैंडलियन के सीड्स थे, जो हेयर्स थे, वो जगह जगह स्कैटर्ड हो गए थे, बिखर गए थे। तो वहाँ पे हजारों की संख्या में नए नए डैंडलियम निकल चुके थे। तो उनको पता ही नहीं था कि वो जो डैंडलियन था वो हेयर्स बन के और फिर कहीं हवा के साथ जो इधर उधर बिखरे थे, स्कैटर्ड हो गए थे, उसकी हेल्प से वो सीड्स जो हैं नए नए प्लांट्स में ग्रो कर गए थे। द चिल्ड्रन ग्रो अप इनटू अडल्ट्स। अब जो बच्चे थे वो भी ग्रो कर गए थे, और वो क्या हो गए थे, अडल्ट हो गए थे, वो थोड़े से युवा श्रेणी में आ गए थे। दे लेफ्ट देयर होम्स एंड वेंट लिविंग हेयर एंड देयर। कुछ बच्चे जो थे, तभी वो बच्चे जब ग्रो कर जाते हैं और बड़े हो जाते हैं तब वह भी दे लेफ्ट देयर होम्स एंड वेंट लिविंग हेयर एंड देयर। और जब बड़े हो जाते हैं तो अपने घरों से अलग रहने लगते हैं, छोड़ के कहीं से कहीं चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। द डैंडलियन वाज फॉरगेटन। और वो डैंडलियन को भी भूल जाते हैं। द ग्रैंड डैड वाज फॉरगेटन टू। और उस जो ग्रैंड डैड थे उनको भी वह भूल जाते हैं। Yet his stories, just like the dandelion's seeds, were scattered along with the children who grow up। अब ये जो स्टोरी है ना डैंडलियन की, वो हमें सिखा रही है, शिक्षा दे रही है कि जैसे डैंडलियन की जो सीड्स हैं ना वो स्कैटर्ड होके अलग अलग दिशा में चले गए, ऐसे ही ये जो बच्चे हैं वो बड़े होके ग्रो अप करके वो भी इधर उधर अलग अलग चले गए। इवन टुडे देयर आर श्योरली चिल्ड्रन लिसनिंग
to the old tales, so old no one know if they ever really happened, ever even they। तो ग्रैंड डैड के जैसे वो जब उनको भूल गए और उनके जो डैंडलियन था उसको भी भूल गए, लेकिन इस स्टोरी से हमें ये बताया गया कि इट yet his stories just like the dandelion seeds were scattered along with the children who grew up। जैसे वो डैंडलियन के जो शीट्स थे वो इधर उधर चले गए थे, स्कैटर्ड हो गए थे, ऐसे ही वो बच्चे भी इधर उधर चले गए थे अपने घर को छोड़कर। और उसमें जो था, और जब वो चले गए तो उनकी जैसे उनके हेयर्स को स्कैटर्ड हो गए, और डैंडलियन के वैसे ही उनकी जो ग्रैंड डैड की स्टोरी थी वो भी स्कैटर्ड हो गई। मतलब जैसे वो बच्चे अलग अलग चले गए यहाँ वहाँ, उनकी अपनी फैमिली हो गई, उनके अपने बच्चे हो गए, तो उनकी जो स्टोरी थी ना ग्रैंड डैड की वो भी स्कैटर्ड हो गई, वो भी जगह जगह फैल गई उन बच्चों के द्वारा। जैसे वो बच्चे बड़े बड़े हुए, उनके परिवार बने, उन्होंने अपने बच्चों को सुनाया, उनके बच्चों ने अपने बच्चों को सुनाया, तो वो स्टोरी जो थी ग्रैंड डैड की वो भी फैल गई। जैसे वो डैंडलियन के जो हेयर्स थे, वो जो सीड्स थे वो हवा में उड़ के इधर उधर चले गए थे, ऐसे ही उनकी स्टोरी भी फैल गई, स्कैटर्ड हो गई उन बच्चों के द्वारा। ठीक है, तो ये हमें बहुत बड़ी शिक्षा दी है इस स्टोरी ने, इस चैप्टर ने, जो हमें हमारे बचपन से लेके बड़े होने तक की पूरी शिक्षा दे रहा है। और हमारा ये जो फूल है वो कितना अच्छा और कितना बढ़िया शिक्षा दी कि हमें कभी भी किसी भी कीमत पे किसी परिस्थिति में अपने आप को डाउन महसूस नहीं करना है, अपने आप को लो फील नहीं कराना है कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये कह रहा है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये इस पौधे का कहने का तात्पर्य है, इस चैप्टर के द्वारा इसने ये हमें शिक्षा दी है। ठीक है, even today, there are surely children listening to the old tales, so old no one knows if they ever really happened। और आज भी ये सच है कि जो बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे ये स्टोरी को सुनते होंगे पुरानी से पुरानी, और जो उनको पता है कि वो मतलब ये सच भी हैं कि नहीं हैं ऐसा उनको नहीं मालूम होता, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ क्या ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनके ग्रैंड डैड उनको ये स्टोरियाँ सुनाते होंगे, लेकिन उन स्टोरी के बारे में उनको पता ही नहीं है कि वो सच में हैं भी या नहीं। तो आज भी ऐसा होता है, जो ग्रैंड डैड हमारे होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं घर के, वो हमें स्टोरियाँ सुनाते हैं, लेकिन उन स्टोरियों में बहुत सारी शिक्षा होती है। तो हमें अपने बड़ों से अपने घर में हमेशा समय निकाल के सबसे उनके पुराने समय के बारे में बात करनी चाहिए और पता करना चाहिए कि उनकी आखिर क्या क्या स्टोरी रही हैं, उनके साथ कौन कौन से लम्हे अच्छे हैं, कौन कौन से लम्हे बुरे बीते, कौन सा समय अच्छा बीता, कौन सा समय बुरा बीता। तो ये जो हमारा डैंडलियन पौधा था, फूल था, उसने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है, जो कि हमारे जीवन को एक बहुत ही अच्छे तरीके से हमें जीवन जीना सिखाती है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।